वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का टॉपिक एम्प्लॉय एंगेजमेंट। व्हाट इज़ एम्प्लॉय एंगेजमेंट? एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या होता है और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इस चैप्टर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पहले एम्प्लॉय एंगेजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट क्या है कि एक एचआर होता है डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कंपनी में काम करने वाले होते हैं। एचआर जो होता है एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटी रखता है अपने पास में, तो वो जो है एम्प्लॉय से करवाता है। ये क्या है? ये बेसिकली एक जॉब से हट करके, एक मोनेटाइज जॉब जो हम करते हैं, जो एम्प्लॉय करते हैं, उससे हट करके एक एक्टिविटी होती है जिसमें एक कोऑर्डिनेशन होता है डेवलप अमंग एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉय जैसे कि स्कूल के अंदर होता है, एक स्कूल का काम होता है पढ़ाना, बट वहाँ पे जो है एक एनुअल फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स डे होता है और बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जो स्टडी से अलग होती हैं। क्या मकसद होता है उसमें? मकसद ये होता है कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, सब में आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाना स्टूडेंट के अंदर, जो अलग अलग स्टूडेंट होते हैं। उसी तरीके से एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट भी होता है, कंपनी के अंदर भी होता है। भाई इंसान काम ही थोड़ी ना करता रहेगा, काम करते करते जो है उसका मन ऊब जाता है। तो ये बिहेवियर है, तो उसको जो है एक एंटरटेनमेंट, रिफ़्रेशमेंट उसको ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो होता है कंपनीज़ के अंदर एचआर जो है कभी कभी एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज कराते हैं जो अमंग एम्प्लॉयज़ होते हैं। कुछ गेम्स होते हैं उसमें, कुछ क्विज़ होते हैं, कुछ उसमें टीम बिल्डिंग होती है, कुछ उसमें जो है पिकनिक होते हैं कि कहीं पर ले गए घुमाने के लिए, मूवीज़ दिखाने के लिए ले गए। इस तरीके से करते हैं एक रिफ़्रेशमेंट और एक मोटिवेशनल प्रोग्राम। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट मीन्स कि एम्प्लॉय जब एंगेज होते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो पता चलता है कि ये बंदा सेल्स का है, ये बंदा दूसरी सेल्स का है, ये बंदा तीसरी सेल्स का है। एक सेल्स डिपार्टमेंट में 20-25 सेल्स पर्सन होते हैं, तो सबके अचीवमेंट्स पता चलते हैं कि हाँ इसने ये अचीव किया, इसने ये सेल टारगेट पूरी की। आपस में एक सोशल रिलेशनशिप, एक ये बंदा फाइनेंस का है, ये बंदा मार्केटिंग का है, ये बंदा एडवर्टीज़मेंट का है, ये बंदा जो है प्रोडक्शन का है। तो सबका एक दूसरे को पता लगता है कि हाँ इनमें आपस में कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस जगह पर पोस्ट पर है। एक गेम होते हैं उसमें, कुछ क्विज़ कॉन्टेस्ट होते हैं, कुछ उसमें जो होते हैं पिकनिक होते हैं, कहीं पे घुमाने ले जाते हैं, मूवीज़ दिखाने ले जाते हैं। तो ये सब एक एचआर जो होते हैं बड़ी कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए और उन्हें रिटेंशन करने के लिए, रखने के लिए कि हमारे एम्प्लॉय हमारे पास ही रहें और बेहतर तरीके से काम करें, कि उनको लगे कि ये कंपनी जो है हमें जो है ज़्यादा सुकून देती है, ज़्यादा एंटरटेनमेंट देती है। इसमें करने से ये फ़ायदा है कि 20-25 दिन में हमें एक एंटरटेनमेंट, एक पार्टी, कोई पार्टी होती है या फिर कोई फ़ीस रखी जाती है, दावत रखी जाती है छोटी मोटी, तो वो कंपनी के अंदर हो जाते हैं कभी कभी ऐसे प्रोग्राम। तो उसको एम्प्लॉय एंगेजमेंट कहते हैं कि एम्प्लॉय का जो अपना काम है वो मोनेटाइज काम होता है, कि कोई बंदा सेल्स का है, फिर कोई बंदा मैनेजर है, कोई बंदा प्रोडक्शन में है, कोई बंदा परचेजिंग में है, कोई बंदा डिज़ाइनिंग में है, कि जिस जिस कंपनी का भी जो जो काम होता है। तो कोई बंदा जो है ऑडिट उसमें है, अकाउंट्स में है। तो उन सब का जो है अपने मेन मेन फंक्शन से, मतलब कि जो उनका मेन मोटिव होता है, मेन जॉब होती है, उससे हटा करके एक उनको एक रिफ़्रेशमेंट मिलता है। रिफ़्रेशमेंट से वो आपस में रिलेट करते हैं, रिलेट करने से उनका एक सोशल डेवलपमेंट होता है, मॉरल डेवलपमेंट होता है और उनका एक अटैचमेंट बढ़ता है कि हाँ ये कंपनी, अब हम इसी कंपनी के लिए काम करेंगे। ये बेसिकली एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट की सही डेफिनेशन है कि एम्प्लॉय को जो है किसी न किसी एक्टिविटी में बना करके 20 दिन में, 25 दिन में या महीने में उसको एक ऐसा प्रोग्राम दे कि आपको ये गेम करना है, आपको जो है ये स्टेज सजाना है, आपको जो है डांस करना है, आपको जो है ग्रुप डांस करना है। इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉय डेवलप करते हैं एचआर। इससे फ़ायदा क्या होता है? एम्प्लॉय एंगेजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि एम्प्लॉय रिटेंशन सबसे पहले जो होता है। रिटेंशन का मतलब होता है कि एम्प्लॉय वहीं पर रुका रहेगा, कि एम्प्लॉय जो है कंपनी स्विच ओवर नहीं करेगा, कि अगर वो काम सीख लेते हैं, स्विच ओवर करने की सोचते हैं, कहीं से उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो वो स्विच ओवर करने की सोचते हैं, तो रिटेंशन होता है। कॉज ऑफ द लेबर टर्नओवर, unavailability of the growth and opportunities, when the talented person are forced to job hop from the organization to another in order to grow up the position and the compensation। कि ये जो होता है कॉज, जो होता है लेबर टर्नओवर, जो होता है एक लेबर टर्नओवर होता है,
लेबर टर्नओवर को पहले समझते हैं। द कॉस्ट ऑफ द लेबर टर्नओवर इज़ हाई, hence HR focus the managing the turnover. Therefore, the significance of the study of the cause of the turnover in order to correct them and enhance the employee engagement. These are the follows कि लेबर टर्नओवर क्या होता है। कि एक लेबर टर्नओवर होती है कि एक कंपनी है, कंपनी के अंदर कुछ पर्सन आए या सेल्स के या मार्केटिंग के, किसी भी चीज़ के, जो भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने काम सीखा, कुछ महीने काम करना सीखा, सीखने के बाद में उन्हें अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कर कहीं जॉब मिल रही है तो वो स्विच ओवर कर जाते हैं। तो इसको लेबर टर्नओवर कहते हैं कि लेबर जो होती है चेंज होती रहती है कि यहाँ से 5,000 मिल रहे हैं हमें तो कहीं से 15,000 रुपये मिलते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, या कहीं से 50,000 मिल रहे हैं तो फिर 75,000 यहाँ से मिलेंगे वहाँ चले जाते हैं। क्यों? उनका मकसद पैसे कमाना होता है कि पैसों को कमाओ और कहीं से भी कमाओ, कि हमें तो काम करना है। तो कॉज जो होता है लेबर टर्नओवर के वो यही होते हैं कि लेबर टर्नओवर जो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया। लेबर टर्नओवर जो होता है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ एंड द अपॉर्चुनिटीज़, सॉरी ये थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो गया, मैं इसको दोबारा से करता हूँ कि हमारा जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट था वो तो अलग था चैप्टर, लेकिन यहाँ पे जो है एम्प्लॉय रिटेंशन की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन मीन्स कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट इंटेरली बिगिंस विद द मिनिमाइजिंग द लेबर टर्नओवर और द रिटेनिंग द कॉम्पिटिटिव एंड द एम्प्लॉयज़ एंड द, चलिए इसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।